हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से किसी भी गिवन फंक्शन जिसमें कि एंड और फंक्शन हो रहे थे उनको हम केवल नैंड गेट यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से हो कि इस फंक्शन को आप मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए, तो पहला आपका स्टेप ये रहेगा कि आप फंक्शन को एसओपी फॉर्म में मिनिमाइज़ करेंगे, क्योंकि एसओपी फॉर्म में मिनिमाइजेशन करने पे लास्ट गेट आपका और गेट होता है और उसे आप इजीली नैंड गेट में चेंज करके अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। तो उसी कंटिन्यूटी में आज हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दी गई है कि इम्प्लीमेंट द फंक्शन f इक्वल्स टू दिस विथ नैंड गेट्स ओनली। तो यहाँ पे देखिए कि जो फंक्शन दिया गया है वो आपको POS फॉर्म में दिया गया है। इज इट प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, ठीक है। और इसे कहा गया है कि नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कीजिए। तो नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि आपका एक्सप्रेशन SOP फॉर्म में आना चाहिए। तो पहले तो आप इस गिवन POS फंक्शन को SOP फॉर्म में मिनिमाइज करेंगे, फिर नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जा रहा है। पहला ये कि आपको POS से SOP फॉर्म में इंटर कन्वर्जन आता है, दूसरा उस मिनिमाइज फॉर्म को आप केवल नैंड गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला हम ऑब्जेक्ट अपना डिस्कस करते हैं, हम POS से SOP मिनिमाइज फॉर्म निकालते हैं। तो ये हमने एक के मैप बना लिए है जिसमें हमने आउटर सेक्शन में हमने मिन टर्म्स जो है वो लिख दिए और इनर सेक्शन में मैंने सारी मैक्स टर्म्स लिख दी है। और किस तरह से हम POS से SOP कन्वर्जन करते हैं एक गिवन के मैप के साथ, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी इस टॉपिक को समझने के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन को आप मैक्स टर्म में एंटर कीजिए और उन सब मैक्स टर्म पे 0 लिखिए, ठीक है। A प्लस D, A यहाँ पे कॉमन है और D आपका यहाँ पे कॉमन है, तो ये आपने लिख दिया 0। सेकेंड टर्म है आपकी A बार प्लस B, A बार प्लस B आपकी इसमें कॉमन है, तो आप इन सब टर्म्स पे 0 एंटर कर देंगे। ओके, लास्ट टर्म है आपकी A बार प्लस C बार। A बार आपका कॉमन है इन दोनों कॉलम्स में और हमें चाहिए C बार। C बार आपका कॉमन है इन दोनों रोज में। तो A बार C बार के लिए आपने ये एक्सप्रेशन 0 के साथ कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन की सभी मिन टर्म पे फंक्शन वैल्यू 0 है। हमें आउटपुट चाहिए मिनिमाइज SOP फॉर्म में। अगर इन मैक्स टर्म पे फंक्शन वैल्यू 0 है तो रेस्ट ऑफ द मैक्स टर्म पे आपकी फंक्शन वैल्यू 1 होगी। इजंट इट? ऐसा ही, ठीक। तो अब आपने रेस्ट ऑफ द मिन टर्म्स पे मैक्स टर्म पे आपने 1 फिल कर दिया है। आप 1 की ग्रुपिंग कीजिए और मिनिमाइज एक्सप्रेशन को मिन टर्म्स के साथ लिखिए, ठीक। अगर आपने ये पेंसिल से एंटर किया था तो आप मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखते वक्त, SOP एक्सप्रेशन लिखते वक्त इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इन्हें इरेज कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे इरेज कर रही हूँ क्योंकि कई बार फाइनल एक्सप्रेशन लिखते वक्त हम कौन सी टर्म्स को कंसिडर करना है इसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे इन 1 को एंटर करने के बाद ग्रुप बनाएंगे। पॉसिबल ग्रुप है एक आपका ये ग्रुप क्या हो गया, A बार D, F इक्वल्स टू एक ही हो गया A बार D। फिर आपकी ये 2 टर्म्स बच गई हैं, उसमें आपका आता है ABC बार प्लस ABC बार, ठीक। तो ये आपका आ गया है फंक्शन का मिनिमाइज्ड SOP फॉर्म। फंक्शन का मिनिमाइज्ड SOP फॉर्म आने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। फंक्शन में आपने लिखा पहली प्रोडक्ट टर्म को जनरेट करने के लिए A बार और D, और ये आपकी पहली प्रोडक्ट टर्म आ गई है। फिर उसके बाद में A, B एंड C बार। ओके, ये आपकी सेकेंड प्रोडक्ट टर्म आ गई है और ये जो प्रोडक्ट टर्म थी ये फाइनल और गेट में जा रही है। फाइनली सम हो रहा है और आपको फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप कर पा रहे हैं। अब आपको सेकेंड स्टेज जो है वो स्टेप जो है वो इम्प्लीमेंट करना है इस लास्ट स्टेट में, ठीक है।
इस लास्ट स्टेज में आपको 2 इन्वर्टर ऐड करने हैं जिससे कि आपका फंक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, और इस ऑल इन्वर्टेड इनपुट के और गेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक नैंड गेट के साथ। इसको अगर मैं एक नैंड गेट से रिप्लेस कर दूं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था कि फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है केवल नैंड गेट के साथ, वो आपका अचीव हो गया है। अगर वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मिनिमम 3 नैंड गेट के साथ, और अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स नहीं अवेलेबल है तो ए बार को कैलकुलेट करने के लिए एक नैंड गेट, सी बार को कैलकुलेट करने के लिए एक और नैंड गेट, तो आपको टोटल 5 नैंड गेट्स चाहिए होंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो उसी हिसाब से आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस एग्जाम्पल के बाद एक ये एग्जाम्पल है जिसमें हमें XOR फंक्शन के को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है विथ नैंड गेट्स ओनली, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 से 4 बार रिपीट हो गई है और बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखी, तो आई थॉट कि मुझे ये आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें हमें कहा गया है कि इम्प्लीमेंट f इक्वल्स टू a XOR b, ठीक है। तो पहले तो हमें इसके लिए XOR गेट क्या है और उसका क्या फंक्शन एक्सप्रेशन रहता है, आई होप कि ये आपको आता है। यहाँ पे मैं ये मानकर चल रही हूँ कि बेसिक गेट्स और उनका एक्सप्रेशन और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सब आप स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है सेकेंड प्रॉब्लम में f इक्वल्स टू a XOR b को इम्प्लीमेंट कीजिए विथ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स इफ कॉम्प्लीमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो XOR फंक्शन को हम डिटेल में लिखते हैं a b बार प्लस a बार b, ओके। अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल थे तो हम इसको a b बार, एक प्रोडक्ट टर्म आपकी ये आ गई a बार b, सेकेंड प्रोडक्ट टर्म आपकी ये आ गई, और इनका जब आप और फंक्शन कर रहे थे तो आप बेसिकली 3 नैंड गेट से, अगर आप इसको एक नैंड गेट से रिप्लेस करते हैं तो 3 नैंड गेट से आप अपने फंक्शन को, इस XOR फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट को अगर आप कंसिडर करें कि इंडिविजुअल B को कैलकुलेट करने के लिए एक नैंड गेट, इंडिविजुअल A को कैलकुलेट करने के लिए एक नैंड गेट, और तो फर्स्ट इंस्टेंट में हमें ऐसा लगता है कि हमें रिक्वायर्ड नैंड गेट्स 5 होंगे। इसका एक ऑल्टरनेट सर्किट पॉसिबल है जो आपका ऑब्जेक्ट भी फुलफिल कर देता है। यहाँ पे आप A वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे आप B वेरिएबल का इनपुट लेंगे और इन दोनों को आप पहले एक नैंड गेट में से पास करेंगे और फिर अगर आप इन्हें इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो भी आप ये एक्सप्रेशन अगर आपने लिखा हो इस तरह से अगर आपने एक्सप्रेशन लिखा हो तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है a b का कंप्लीट बार, ओके, और यहाँ पे आपका आ रहा है a, यहाँ पे आपका आ रहा है b और यहाँ पे आ रहा है आपका a b का कंप्लीट बार। तो आप यहाँ पे क्या आउटपुट ले पा रहे हैं, सॉरी, इसको अगर आप इस तरह से, हाँ, इसको अगर आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी आप बेसिक XOR गेट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, a डॉट ए बी का कंप्लीट बार प्लस, यहाँ पे हम फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, फंक्शन क्या होगा, b डॉट ए बी का कंप्लीट बार। ये आ रहा है फंक्शन आउटपुट। यहाँ पे आपको मिल रहा है a डॉट ए बी का कंप्लीट बार, यहाँ पे आपको मिल रहा है b डॉट ए बी का कंप्लीट बार। यहाँ पे इसको अगर आप और एक्सपेंड करते हैं तो ये जाता है a बार प्लस b बार प्लस b, ये कंप्लीट बार है, ओके, a बार प्लस b बार। तो ये क्या हो गया, a बार इज 0, तो ये हो गया a b बार, फिर प्लस b a बार और b b बार इज 0। तो आप यहाँ पे फंक्शन पे जो आउटपुट पा रहे हैं आपका, ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर इन नैंड गेट्स को, सॉरी, इन लास्ट के एंड गेट्स को आप नैंड से
और इस गेट को अगर आप इस तरह से रिप्लेस करते हैं तो लास्ट के ऑल इन्वर्टेड इनपुट के और गेट को आप नैंड गेट से कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपना एक्स और इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा विथ मिनिमम 4 NAND gates. Minimum 4 NAND gates when complements are not available. ये ट्रिकी प्रॉब्लम बहुत बार रिपीटेडली पूछी गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप भी इस कॉन्सेप्ट को अपने डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कर ले। आई होप NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन पे डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम करने के बाद सभी तरह की प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से और करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। NOR गेट इम्प्लीमेंटेशन का टॉपिक हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।